नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम बात करते हैं अपना जो ITR प्रोसेसिंग चल रहा है और उसके रिफंड के रिगार्डिंग, और जो रिफंड नहीं आए उन केसेस में भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आइए हम समझते हैं। जो ITR 1, 2, 3 उनका जो प्रोसेसिंग चल रहा है वो तो देखो काफी हद तक ठीक हो गया है, और प्रोसेस होने के बाद में जो बैलेंस ITR है उनका भी ठीक, मतलब आप ही समझिए प्रोसेसिंग तो काफी हद तक सही हो गई है। बट जो ITR भरी गई है उनके रिफंड की बात करें तो रिफंड नहीं आ पा रहे हैं, और उसमें काफी सारे रीजंस हैं रिफंड्स के कि जो रिफंड डिले हो रहा है। तो उसमें कुछ लोग मतलब आए डिपार्टमेंट की तरफ से कि जिन अकाउंट्स के अंदर जो बैंक अकाउंट थे और उनके अंदर कैश जमा किया गया था, तो कैश जमा में भी आप ही समझो प्रॉपर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है अपना ITR में, या कुछ हैवी ट्रांजैक्शन थे, तो उसकी वजह से भी जो आपकी ITR है वो अपना डिपार्टमेंट असेसी ने तो प्रोसेस कर दी है, बट डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से प्रोसेस नहीं हो रहा। अगर आपका रिफंड बनना था तो उसकी वजह से रिफंड भी नहीं आ पा रहा है। अब इस केसेस में समझो ऐसे कोई एक सिंगल ये ही नहीं है कि खाली कैश के रीजंस हो, उसके अंदर और भी रीजंस हैं कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पुरानी आपकी डिमांड पड़ी है पिछले 2 साल की या 3 साल की डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो डिमांड आपकी 20,000 रुपए की है, तो 20,000 के बावजूद भी अगर इस साल आपका रिफंड 70,000 का है, तो डिपार्टमेंट ये नहीं है कि 70 में से 20 माइनस कर दो आप 50 का रहा है, उसने आपका जो ITR प्रोसेस और रिफंड के लिए वो अभी करा ही नहीं है, उसके इसको स्क्रूटनी में लगा दिया है। और आपने कुछ आपके जो एम्प्लॉयर ने जो डिडक्शन आपकी शो करी है और आपने ITR फाइल करते समय वो अपना अलग ले लिए हैं। और दूसरा दोस्तों, एक जो एनुअल इन्फॉर्मेशन रहती है उस केसेस में किसी ने अगर प्रॉपर्टी या कोई अदर बड़ा ट्रांजेक्शन किया है और वो अपनी ITR में फाइल नहीं किया, तो एक मिसमैच हो गया, तो वहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जहां पर आपके ITR 2 है, स्टॉक मार्केट के हैवी ट्रांजैक्शन है F&O के, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा जो अब मेन रीजंस भी आ रहे हैं, जो कैश डिपॉजिट किया है आपने और उसको प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस आएगा और उसका प्रॉपर आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा कि भाई ये कैश हमारे पास कहां से आएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम वापस आते हैं। एक चीज और है यहाँ पर, 2024-25 और 2023-24 और 2022-23 हम पिछले अगर 3 साल को कंपेरिजन करें तो इस साल जो समस्या सबसे ज्यादा आ रही है दोस्तों रिफंड के रिगार्डिंग, और ITR प्रोसेसिंग तो हो गई है सही, पर ITR प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएट उस लेवल के हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। अगर 23-24 की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छे रिफंड आए थे, और 22-23 में तो आपके 23-24 से भी मतलब बेटर, जितनी रिटर्न प्रोसेस हुई थी उसके कंपेयर में काफी अच्छे रिफंड आए थे। अब हमने आपने रीजन समझ लिए कि क्या रीजन है जिनकी वजह से अपना जो आपने ITR फाइल करी है उनकी प्रोसेसिंग में और रिफंड में डिले हो रखा है। दोस्तों, एक चीज और है, सब लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं कि किसी ने जून की जो कमेंट्स आते हैं सब लोगों के देखते हैं, किसी ने जून की, किसी ने जुलाई की, अगस्त में भी, किसी ने मई में भी जो रिटर्न फाइल करी हैं उनके किसी के 30,000, किसी के 40,000 वो रिफंड नहीं आ पा रहे हैं। और आप ये समझो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ एक ये तो पता चले कि भाई आपके रिफंड में कोई नोटिस आए, कुछ आए कि आपका जो रिफंड था वो इस रीजन से नहीं आ पाया। तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा परेशान इसी चीज से है कि अगर भाई रिफंड नहीं आ रहा, डिले हो, तो डिले का हमें रीजन तो बताओ। हम मानते हैं आप उस पर इंटरेस्ट दोगे, पर इंटरेस्ट एक अलग चीज होगी। आप ये बताओ कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है, उसका रीजन बताइए आप, और उसकी वजह से आप ये समझिए डिपार्टमेंट उस रिफंड के ऊपर भी कोई प्रॉपर मतलब आप ये समझो क्लियरिफिकेशन नहीं आ रही है, चाहे नोटिस के थ्रू चाहे किसी भी चीज के थ्रू। अब दोस्तों हम समझते हैं जो हमारा डेली का आंकड़ा रहता है, जो टोटल प्रोसेसिंग ITR की स्टेटस है वो क्या है, चल रहा है अभी। अगर टोटल रिटर्न की फाइल की बात करें तो ये 8,01,81,924 दोस्तों यहाँ पे डेली बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है टाइम से फाइल नहीं करी थी लोगों ने, कुछ पेनल्टी के साथ भी कर रहे हैं, असेसमेंट डेट 25-26। दूसरे टोटल जो ITR वेरीफाई करें टैक्स पेयर ने 7,69,31,814, 96% हो गया इसका। और जो डिपार्टमेंट ने वेरीफाई करें दोस्तों यहाँ तो बहुत ही धीमापना आया कल 2 दिन के अंदर, 6,72,24,112, अप्रोक्सीमेट समझो 15 से 20,000 रिटर्न अपना वेरीफाई, तो बहुत ही कम आंकड़ा है। और इसके हिसाब से देखेंगे 84% और इसके हिसाब से 88%,
25-26 के लिए। तो दोस्तों एक चीज ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा मतलब रिफंडों में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 30,000 हो। हालांकि कुछ रिफंड पिछले 3-4 दिन में जो अप्रैल मई जून के थे वो इनिशिएट हुए हैं और लोगों को रिसीव हुए हैं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो उस केसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।